गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज के बाज़ार के अंदर आप लोगों के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। एक लेवल पर आप लोगों को रहना है सावधान। जी हाँ, कौन से लेवल पर रहना है आप लोगों को सावधान, और आप लोगों के लिए बहुत बड़ी चेतावनी क्या है, जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। जिन लोगों को मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़रूर क्लिक कर लें। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो जा कर के ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लस चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो पहले हम देखेंगे निफ्टी 50 का चार्ट, और उसके बाद हम जाएंगे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट है, और जैसा कि कल के एनालिसिस वीडियो के अंदर मैंने मॉर्निंग के अंदर कहा था, एग्जैक्ट वैसा ही कामकाज हुआ है या फिर नहीं हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो ये लेवल दिया था, इसी लेवल के पास क्या लिया गया, रेजिस्टेंस लिया गया, और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं ये जो मैंने लेवल दिया था एग्जैक्ट इसी लेवल से क्या लिया गया है, सपोर्ट लिया गया है। देखिए यहाँ पर लॉजिक समझने वाली बात है। मैं आप लोगों को यहाँ पर ये दिखा रहा हूँ, जो अगर आप लोग लॉजिक को नहीं समझते हो तो इस मार्केट से आप लोग 1 रुपया भी नहीं बना पाते हो। ये आप लोगों के सामने सच्चाई है। देखिए, सच्चाई से कभी भी आप लोगों को पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आप लोग सच्चाई से पीछे हट जाते हो तो कभी भी आप लोग उस चीज़ के अंदर, ये मार्केट ही नहीं, कोई भी चीज़ के अंदर आप लोग सक्सेस नहीं हो पाओगे। मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पर जो पोस्ट मार्केट है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आखिरकार आज आप लोगों को किस तरीके से कामकाज करना है, तो बिल्कुल ध्यान से देखना आप लोग वीडियो को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो डाउ जोन्स फीचर है, यहाँ पर कितने परसेंट का गिरावट दिखाई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 0.33% का क्या दिखाया है, गिरावट दिखाया है। और यहाँ पर नैस्डैक की बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 0.71% से यहाँ पर क्या दिखाया है, तेज़ी दिखाया है। तो इससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है, इससे हमें यह इंडिकेशन मिल रहा है जो आज के दिन ज़्यादा ही चांस होगा, यानी कि यहाँ पर 70% चांस होगा जो आज के दिन मार्केट यानी कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलने की संभावना है। वो कैसे, चलिए मैं आप लोगों को निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर ले चलता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट है, और यहाँ पर जो टाइम फ्रेम लगा हुआ है 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो पैटर्न बन रही है, कौन सा पैटर्न बन रही है, ये बन रही है एम पैटर्न, जिसे हम कहते हैं डबल टॉप। यहाँ पर देख सकते हैं इसके नेकलाइन को यहाँ पर क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, और इसके नेकलाइन के पास कल के दिन क्या दिया है, क्लोजिंग दिया है, जो कि लेवल है 24,976 का आप लोग देख सकते हैं। तो इससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है, जो आज के दिन ज़्यादा चांस होगा जो निफ्टी 50 गैप डाउन खुलेगी बहुत ही बड़ा, या तो फिर लिटिल बिट गैप डाउन खुलेगी। देखिए अब आप लोगों को आज के दिन किस तरीके से कामकाज करना है, तो पहले हम यहाँ पर चार्ट को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर चार्ट को क्लियर कर दिया है। तो देखिए अब जो निफ्टी 50 के अंदर जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है भाई मेरे, वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 25,017 का, जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल है।
अगर हम इससे ऊपर की बात करेंगे तो इससे ऊपर जो रेजिस्टेंस निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है आप लोगों के सामने है 25,103 का लेवल है। ये दो रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करेगी आज के दिन। नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो नीचे की तरफ जो सपोर्ट निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ये वाला लेवल, जो कि लेवल आप लोगों के सामने है 24,866 का। नेक्स्ट जो लेवल निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ये वाला लेवल, जो कि लेवल आप लोगों के सामने है 24,795 का, जो कि एक हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज करेगी। अब यहाँ पर आप लोगों को किस तरीके से कामकाज करना है तो देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखना। मान लीजिए आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 24,866 का। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है। यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे बनेगा, पहला कंडीशन को ज़रा ध्यान से सुन लेना, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, लॉजिक के साथ बताऊंगा। गैप डाउन खुलने के बाद 30 मिनट के अंदर अंदर अगर इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का लो होगा अगेन इस लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ फुट बाई कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हो, जो कि लेवल होगा 24,795 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हो। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हो। अब मान लो कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले लेती है, तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर लिटिल बिट गैप अप ओपनिंग ले लिया, यानी कि इस लेवल के नीचे ही गैप अप ओपनिंग लेना चाहिए, जो कि लेवल है 25,017 का, और गैप डाउन इस लेवल के ऊपर ही यहाँ पर ओपनिंग लेना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को क्या करना है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर वेट करना है, क्योंकि ये जो रेंज होगा वो कौन सा रेंज होगा, ट्रैप रेंज होगा। क्योंकि अगर यहाँ पर ओपनिंग ले लेती है तो ज़्यादा चांस होगा, जो फर्स्ट आवर के टाइम पर, वैसे भी कल के दिन क्या है निफ्टी 50 का एक्सपायरी है, तो ज़्यादा चांस क्या होगा, साइडवेज के अंदर फंसेगी और उसके बाद अगर इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, यानी कि इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है 25,017 का, तो बढ़िया मूव देखने को मिलेगा कॉल साइड के तरफ और यहीं पर जीरो टू हीरो का सेटअप भी बनेगा। या फिर अगर इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है तो यहाँ पर आप लोगों को डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा और यहाँ पर आप लोगों का जीरो टू हीरो ट्रेड बनेगा, वो भी बढ़िया वाला बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोगों को कामकाज करना है। अब मान लो कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 25,017 का, जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल है। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा पुट बाइंग करने का। कैसे बाई करना है, क्योंकि यहाँ से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे बनेगा, जो पहला 5 मिनट का कैंडल होगा बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो, जो कि लेवल होगा 24,951 का, जो कि कल का क्लोजिंग है। तो यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग पुट साइड की तरफ जा सकते हो। दूसरा कंडीशन क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद अप्रॉक्सीमेट 1 घंटा तक इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हो। अब चलो बात कर लेते हैं आप लोगों को कहाँ पर रहना है सावधान, वो लेवल कौन सा है और जो मैंने चेतावनी दिया था वो क्या चेतावनी है, इसे ज़रा समझ लो। मान लो अगर आज के दिन निफ्टी 50
इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है जो कि लेवल है 24,795 का। तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर ये चेतावनी भी है और ये लेवल भी है, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ा करके पुट की एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सेलर को एक्टिव किए जाएंगे और यहाँ से हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 के अंदर, क्योंकि ये एक हर्डल सपोर्ट है। तो यहाँ पर बहुत सारे सेलर एक्टिव होंगे और उसके बाद यहाँ से आप लोगों को करेक्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग कॉल कैसे बाई करें, जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आएगी और ये जो हाई बने आएगा इस हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी, आप लोग यहाँ पर कॉल की एंट्री बना सकते हैं। और ये जो कल का क्लोजिंग है यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं। अब चलिए अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। अब आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है और कल के दिन जो क्लोजिंग दिया है बैंक निफ्टी ने वो दिया है इम्पोर्टेंट लेवल के पास, जो कि लेवल है 51,094 का, जो कि एक मेजर यहाँ पर लेवल है जहाँ पर कल के दिन क्लोजिंग दिया है। अब आज के दिन आप लोगों को बैंक निफ्टी के अंदर कैसे कामकाज करना है तो बिल्कुल ध्यान से देखना। देखिए अब जो बैंक निफ्टी के अंदर जो पहला रजिस्टेंस है वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 51,206 का। जो दूसरा रजिस्टेंस है वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 51,400 का, जो कि एक हर्डल रजिस्टेंस के रूप में कामकाज करेगी। नीचे की तरफ बात करेंगे तो जो सपोर्ट है वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 50,873 का, माफ़ी चाहता हूँ 50,873 का। और जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 50,611 का, जो कि एक मेजर सपोर्ट के रूप में कामकाज करेगी। अब यहाँ पर आप लोगों को किस तरीके से कामकाज करना है तो बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। मान लो कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पर कॉलर पुट की एंट्री कैसे बनेगा, ज़रा ध्यान से सुनना, लॉजिक के साथ बताऊँगा। फ्लैट खुलने के बाद अप्रॉक्सीमेट 30 मिनट तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, यानी कि 9:15 से लेकर के 9:45 तक। और कंसोलिडेट करने के बाद जब इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी और ब्रेकआउट करने के बाद जब इस रेंज पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाई कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हो। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी इसे भी ज़रा सुन लेना ध्यान से। फ्लैट खुलने के बाद फर्स्ट आवर के टाइम पर इस रेंज के अंदर अगर कामकाज करती है और नेक्स्ट आवर के टाइम पर जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देगी, जो कि लेवल है 50,873 का, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाई कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हो। अब मान लो कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 51,206 का, अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है। पहला कंडीशन को ज़रा ध्यान से सुनना। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद 30 मिनट के अंदर अंदर अगर इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का हाई होगा अगेन इस हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाई कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हो। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद लॉजिक समझ लीजिए। पहले गैप अप ओपनिंग लेने के बाद यहाँ से आप लोगों को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है, टाइम फ्रेम यहाँ पर 3 मिनट का रखना है। जो पहला 3 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाई कर सकते हो। और पहला टारगेट आप लोगों का ये वाला लेवल रह सकता है जो कल का क्लोजिंग है 51,094 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हो। अब मान लो कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 50,873 का,
अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर जल्दबाजी के अंदर पुट की एंट्री नहीं लेना है। यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। जो पहला 5 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और वो भी फास्ट मूवमेंट के साथ ब्रेक डाउन करने के बाद ध्यान में रखना, और वो जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा यानी कि 9:20 से लेकर के 9:25 तक का जो कैंडल बनेगा वो देखिए, वो चाहे बियरिश हो या बुलिश हो उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए। यहाँ पर आप लोगों को लेना है कॉल की एंट्री। जी हाँ, क्यों लेना है, क्योंकि यहाँ से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। जब नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाई कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हो, जो कि कल का क्लोजिंग है। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हो। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर 1 घंटा तक इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब ये रेंज ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर जाती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं और बढ़िया प्रॉफिट आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ध्यान में रखना, अगर आज के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले लेती है, लिटिल बिट गैप अप या फिर लिटिल बिट गैप डाउन, यानी कि इस रेंज के अंदर आज के दिन अगर बैंक निफ्टी ओपनिंग ले लेती है और इसी रेंज के अंदर अगर कामकाज करती है तो आप लोगों को यहाँ पर कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चार्ट कह रही है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 की लेवल अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।